हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं आपके रेविट के अंदर। इससे पहले अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियोस मिस करी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शंस में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपको ऑटोकैड, रेविट और आपके एमईपी इंटरव्यू, एसीसी, बीम 360, नेविसवर्क ट्यूटोरियल सब हमने यहाँ पर जो है अपलोड कर रखे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा स्केड्यूल, जो कि हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू निकालने में, क्वांटिटी टेक ऑफ में जो है हमें हेल्प करता है रेविट के थ्रू। तो आप कैसे जो है क्वांटिटी आपके क्लाइंट के लिए निकाल के शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमने एक मॉडल ओपन कर रखा है जो कि हमारा एचवेक का मॉडल है, जिसमें हमारी कुछ यूनिट्स है मैकेनिकल इक्विपमेंट के, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमारे पास फैन कॉइल यूनिट्स है, हमारे पास एसी के इंडोर यूनिट्स है, और यहाँ पर जो है एचयू वगैरह और जो आउटडोर यूनिट है ये सब यूनिट्स, ए टर्मिनल है। ये सब हमारी क्वांटिटीज है जो कि हम एक एज ए स्केड्यूल जो है शीट पर भी दे सकते हैं। कई बार जब हम फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ग्राउंड फ्लोर की एक शीट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आप स्केड्यूल वहाँ पर ऐड करते हैं रेविट के शॉप ड्राइंग के अंदर ही। या फिर आप मैनुअली जो है डेटा को एक्सेल के अंदर यूज करके, या जो है आप लीजेंड्स के अंदर शीट क्रिएट कर सकते हैं, एक सैंपल क्रिएट कर सकते हैं आप स्केड्यूल का। या फिर जो है आप ड्राफ्टिंग व्यूज के अंदर भी जो है इसका क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड यहाँ पर बेस्ट रहता है कि आप हमेशा स्केड्यूल क्रिएट करें। इसे मैनुअली क्रिएट करने के बजाय आप एक्सेल में या फिर आप ड्राफ्टिंग व्यूज का हेल्प लेकर आप जो है इसे अवॉइड करें। आप जो है इसे डायरेक्टली आपके रेविट के अंदर क्रिएट करें, जो कि आप स्केड्यूल का ऑप्शन के थ्रू यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा स्टेप रहता है, सिंपली आपको स्केड्यूल के अंदर जाना है, और जो आप शीट्स वगैरह पे कैसे आप देते हैं उसका एक सैंपल यहाँ पर दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल जो हमारे वीएवी बॉक्सेस है उसका स्केड्यूल हमने ये निकाला है, तो आप इसे एक्सेल के अंदर भी बनाकर भी आप कैड या आपकी पीडीएफ के अंदर इसे पेस्ट कर सकते हैं, रेविट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। या रेविट के अंदर भी जो है आपको जो है लीजेंड्स का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजेंड्स में जाएंगे तो लीजेंड्स के अंदर जाकर भी जो है आप यहाँ पर इस स्केड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप ड्राफ्टिंग व्यूज के अंदर भी जाकर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट मेथड रहता है वो स्केड्यूल का रहता है। स्केड्यूल आप क्रिएट करें, तो इस मेथड को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है न्यू क्वांटिटी पे क्लिक करना है, और जो भी कैटेगरी का आप शेड्यूल बनाना चाहते हो उस कैटेगरी को आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी का यहाँ पर शेड्यूल निकालेंगे, जिसमें हमारी सारी इंडोर यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स, ये सब यहाँ पर जो है इसमें काउंट हो जाएगी। तो हम कैटेगरी देख सकते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरीज है, तो हमें शेड्यूल में सबसे पहले जब भी हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर जाकर हम मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे। आप डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर आप स्प्रिंकलर की क्वांटिटीज निकालना चाहते हैं, या आप प्लम्बिंग में वर्क कर रहे हैं तो आप हो सकता है वाटर हीटर इनकी क्वांटिटीज निकालना चाहते हैं तो प्लम्बिंग इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं तो डोर, विंडोज, जो भी स्केड्यूल है आप वो सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे। आपको डिफरेंट डिसिप्लिन की सारी यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया, और आपको ओके यहाँ पर टिक कर देना है। ओपन होते ही नेक्स्ट जो आपका वर्क रहता है, आपका वर्क रहेगा इसमें आपको फील्ड सेलेक्ट करना है कि फॉर पर्टिकुलर इक्विपमेंट आप कौन कौन सा फील्ड देखना चाहते हैं। जब भी हम किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट को या किसी भी प्लम्बिंग इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने सेलेक्ट किया तो फैमिली किस है, और उस फैमिली का टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम फैमिली एंड फैमिली टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, WT। ये स्केड्यूल हमारा यहाँ पर अभी बेसिकली क्रिएट हो चुका है मैकेनिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब ये जो हमारा एसी जो यूनिट थी इसे हमने सेलेक्ट किया, एयर कर्टेन यूनिट। और ये जो हमारी यूनिट थी, हमारी जो हमारी फैन कोईल यूनिट है, जब हमने इसे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है उसमें आपको कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो होता है हमारा फर्स्ट, इसे हम फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा फैमिली एंड टाइप कहते हैं, जो कि आप प्रॉपर्टीज के अंदर भी जाके देख सकते हैं। फैमिली इस नेम से सेव है, और इसकी जो टाइप कैटेगरी है उसमें इस नेम से इसे सेव किया गया है। तो आपको फैमिली के अंदर जो है सेम ये नेम देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HVAC से लेकर ये लास्ट नेम आपको पूरा फैमिली के अंदर देखने को मिल जाए। फैमिली एंड टाइप में आपको इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेमी कॉलम के बाद नेक्स्ट टाइप का जो नेम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
तो अब आपके फील्ड में जो क्लाइंट को क्या पैरामीटर्स चाहिए शेड्यूल में, वो सारे पैरामीटर आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल कूलिंग कैपेसिटी चाहिए, सेंसिबल कूलिंग लोड चाहिए, आउटडोर जो ऑन कोइल एंटरिंग का क्या टेम्परेचर रहेगा, ऑफ कोइल टेम्परेचर क्या रहेगा, वो सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको स्केड्यूल पे जाना है, जो स्केड्यूल आपने क्रिएट किया था, और जो भी पैरामीटर्स की आपको नीड है वो आप फील्ड के थ्रू ऐड करते हैं। जो हमारा फील्ड होता है उस फील्ड के थ्रू आपको जो भी पैरामीटर्स की नीड होती है, उन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू आप यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा एंटरिंग का लोड वगैरह था कूलिंग कोइल का, वो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। सो आप सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो एंटरिंग लोड हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो जो भी इस के अंदर वैल्यू फिल थी इस पैरामीटर के अंदर, वो सारी जो है वैल्यूज हमें यहाँ पर अवेलेबल हो गई। और भी कुछ ऐड करते हैं, जैसे टोटल कूलिंग और सेंसिबल कूलिंग, इसे भी हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पर टोटल कूलिंग हम सर्च करेंगे पैरामीटर, टोटल कूलिंग सेंसिबल कूलिंग कैपेसिटी। तो ये पैरामीटर्स भी हमारे पास अवेलेबल हो गए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पैरामीटर्स आप यहाँ पर वही ऐड कर पाएंगे जो पैरामीटर्स आपके या तो शेड के थ्रू क्रिएट हुए होंगे या प्रोजेक्ट पैरामीटर के थ्रू। इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं एडवांस, जिसमें हमने पैरामीटर्स का बेसिक जो डिफरेंस होता है उनके बारे में बताया है। तो कुछ पैरामीटर्स हम स्केड्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स को आपको जो है स्केड्यूल के फील्ड, जो ये जो फील्ड ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम पैरामीटर्स को ऐड कर रहे हैं, वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर विजिबल ही नहीं होंगे। जबकि आप उस इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज में वो आपको अवेलेबल होंगे, बट फील्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की, वो आप उस वीडियोस के थ्रू जो है डिटेल में जान सकते हैं। सो यहाँ से फील्ड का आपको यूज समझ में आ चुका है। नेक्स्ट होता है फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरीज थी, वो सारी कैटेगरीज हमारी यहाँ पर स्केड्यूल के अंदर आ चुकी है। बट आपका नीड है कि आपको पर्टिकुलर इसी फैमिली का जो है स्केड्यूल अभी देखना है, तो आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। सो फिल्टर जो है आपके अननेसेसरी स्केड्यूल के अंदर से फैमिलीज का डेटा हटा देगा और जो वैल्यूज आपको चाहिए केवल उसी को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप फिल्टर किससे करना चाहते हैं, आप किसी से भी फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर फैमिली ही मुझे देखनी है, तो आप फैमिली पे जाएंगे और इक्वल्स टू और जो फैमिली का नेम है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल तो जो है डेटा ऐसा फिल्टर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इस फैमिली के हिसाब से मुझे फिल्टर नहीं करना, मुझे एंटरिंग कॉइल का टेम्परेचर 26.60 किस किस का है उसके हिसाब से डेटा फिल्टर करना है, तो आप जो है फिर नेक्स्ट वापस यहाँ पर आकर फिल्टर जो है पैरामीटर की वैल्यू चेंज करेंगे, उसमें आपको कितना चाहिए वो पैरामीटर आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिल्टर आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट फील्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है फिल्टर, उससे हम फिल्टर क्रिएट करते हैं यहाँ पर चीजों से रिलेटेड। सो वापस नन कर देते हैं। और आप मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। आपने पहला फिल्टर लगाया, उसके बाद उसी के अंदर नेक्स्ट आप टेम्परेचर से फिल्टर लगाना चाहते हैं तो टेम्परेचर से। सो एंड एंड करके जो है ये फॉर्मूला कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, वापस नन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, रन कर कर एक बार वापस डेटा ले लेते हैं पूरा। तो नेक्स्ट हमारा शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, फील्ड्स एंड फिल्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इक्विपमेंट का भी हमारे पास यहाँ पर स्केड्यूल क्रिएट हुआ, बट जो डेटा है वो आपको कई बार ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल इसकी जो हमारी पर्टिकुलर ये फैमिली थी, इसके 5 इक्विपमेंट्स यहाँ पर शो हुए, देन अगेन आफ्टर 2-3 इक्विपमेंट्स बीच में कोई दूसरी फैमिली के आ गए, उसके बाद इसके रिमेनिंग नेक्स्ट उसके बाद आए, तो वो डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर नहीं आ रहा है कि एक फैमिली का डेटा एक बार में मुझे क्लियर पहले विजिबल हो। तो शॉर्टिंग से आप इस डेटा को अच्छी तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, जैसा कि नेम से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा चीज़ों। आप चाहते हैं कि शॉर्टिंग हो फैमिली के हिसाब से, पहली फैमिली जो हो उसके हिसाब से सारा डाटा मिले, फिर नेक्स्ट फैमिली के हिसाब से डेटा हो, फिर उसके नेक्स्ट फैमिली का डेटा एक साथ हो, तो वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली सेलेक्ट करने के बावजूद भी अगर आप उसमें और कुछ और फॉर्मूला लगाना चाहते हैं कि फैमिली के बाद भी उस फैमिली के डिफरेंट टाइप्स है, तो सबसे पहले टाइप, एक एक टाइप पहले मुझे मिले, तो आप फैमिली एंड उसके बाद फैमिली एंड टाइप से भी वहाँ पर जो है इसे कर सकते हैं। सो ओके हम करते हैं, तो आप देखिए जो फर्स्ट फैमिली है उसके सारी जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी वो सब एक साथ आएगी, फिर नेक्स्ट फैमिलीज की, इस तरीके से डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। सो शॉर्टिंग में जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको शॉर्टिंग के अंदर एक
जो है यहाँ पर ग्रांड टोटल का भी जो है आपको बेनिफिट मिलता है। ग्रांड टोटल पे जैसे ही आप टिक करेंगे, आपको जो टोटल क्वांटिटीज है वो टोटल क्वांटिटीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटल 99 क्वांटिटीज मैकेनिकल इक्विपमेंट की इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने यूज करी, जिसमें ये सारे काउंट हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबका इंडिविजुअल काउंट मिले, इन टोटल सबका एक इंडिविजुअल काउंट भी आप ले सकते हैं। सो ये है शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग का। आपको अगर टोटल चाहिए तो आपको फील्ड के अंदर जाकर एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर काउंट काउंट का आपको पैरामीटर मिलता है बाय डिफॉल्ट रेविट के अंदर। उस काउंट के पैरामीटर को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। सो इंडिविजुअल क्वांटिटी सबकी आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली वापस शॉर्टिंग पे जाना है। इस विंडो को बंद कर देते हैं। आपको सिंपली वापस शॉर्टिंग पे जाना है और आपको जो है आइटमाइज से जो है आप हटाएंगे जैसे, और यहाँ से आप आइटमाइज अनचेक करते हैं तो अभी क्या होता है कि इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल ये फैमिली है, इस फैमिली को हमने 3 जगह रेविट के अंदर यूज किया है, तो तीनों अलग अलग दिख रही है। ये फैमिली हमारी इतनी जगह यूज हुई है तो सारी अलग अलग दिख रही है। आइटमाइज से जैसे आप अनचेक कर देते हैं तो ये क्या होता है कि एक फैमिली आपकी एक बार जहाँ यूज हुई उसकी सारी क्वांटिटीज एक बार में दिखा देगा, टू। ये फैमिली आपने कितनी बार यूज करी है उसकी 1 क्वांटिटी। ये फैमिली आपकी कितनी बार यूज हुई है 11, तो इसकी 11 क्वांटिटीज। सो ये टोटल आपको जो है एक बार में ही पर्टिकुलर फैमिली कितने काउंट यूज हुआ है वो आपको क्लियरली बता देगा। तो ये होता है हमारा जो आइटमाइज अनचेक करने का और चेक करने का। वापस आप चेक करेंगे तो वापस जो है इंडिविजुअल क्वांटिटीज के अंदर, इंस्टेंसेस के अंदर ये जो है आपको स्केड्यूल दिखाना शो कर देगा। तो फील्ड्स हम समझ चुके हैं, फिल्टर हम समझ चुके हैं, शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग जो है हम समझ चुके हैं। इसमें ग्रांड टोटल जब भी आप करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, टोटल में काउंट ही दिखाना है, टोटल ओनली। सो ये चीज़ें आप जो है आपके हिसाब से एक बार आप प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगी। तो शॉर्टिंग हमारी क्लियर हो चुकी है। देन इसमें आपको और एक चीज़ और बता देते हैं कि आप एक्सेल जब भी आप इस स्केड्यूल को बनाते हैं तो स्केड्यूल में आपको देखना है कि इक्विपमेंट आपका कहाँ पर है 3D के अंदर। तो आप हाईलाइट, आप जो है 3D ओपन रखिए। उसके बाद 3D या 2D जो भी प्लान आप ओपन रखते हैं उस प्लान में आपको ये शो कर देगा। तो आप इस पे क्लिक रखिए, जिस इक्विपमेंट को आपको देखना है, हाईलाइट इन मॉडल पे जाइए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस 2D या 3D जो भी प्लान आपने ओपन कर रखा होगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को हाईलाइट कर देगा। अब आपको कोई पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल सेंसिबल कूलिंग इसका 4.3 है ऑलरेडी अभी, और हम चलते हैं तो 4.3 को अगर आप यहाँ से भी चेंज करते हैं 4.9 करते हैं तो आपको यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से भी 4.9 आपको अवेलेबल हो गया। आप चाहे तो यहाँ से इसे 5.5 करेंगे तो स्केड्यूल के अंदर भी डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो स्केड्यूल के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस चीज़ों को जो है आप एडिट कर सकते हैं स्केड्यूल के अंदर डायरेक्ट ही, और आपका डेटा रिफ्लेक्ट होता रहेगा। हाईलाइट करके आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जाकर देख सकते हैं डायरेक्टली आपके रेविट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जो रहता है अपीयरेंस। तो मेनली जो आपकी स्केड्यूल होता है उसमें ये 3 फील्ड्स का ही आपका मेन यूज होता है, जिसमें भी आपका फील्ड और शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग आपके मोस्टली यूज होते हैं। नेक्स्ट जो होता है फॉर्मेटिंग एंड अपीयरेंस, इसका आपके बहुत कम यूज होता है, और फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको जो है इनको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपने फिल्टर का यूज नहीं करना चाहते आप, और यहाँ पर जो है आप डेटा को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम चलते हैं हमारा ये जो डेटा है टोटल कूलिंग कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल टोटल कूलिंग कैपेसिटी जो है मेरा डेटा, उसमें मुझे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं अलाइनमेंट, आपको लेफ्ट रखना है टेक्स्ट को, सेंटर रखना है, राइट रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इतना यूजफुल नहीं है, मोस्टली लेफ्ट ही हम रखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ है, ये बेनिफिट एक इसमें मिल जाता है, ये एक अच्छा फीचर है। इसमें फॉर एग्जांपल आपको टोटल कूलिंग कैपेसिटी में कुछ फॉर्मूला लगाना है। इक्वल्स टू आप एक डेटा डालेंगे, फॉर एग्जांपल 2.0 जब वैल्यू होगी तो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है सेल के अंदर वो कलर हम चाहते हैं चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी ऑरेंज ले लेते हैं। ओके, ओके। तो जहां पर भी 2.0 वैल्यू थी, तो इस टोटल कूलिंग कैपेसिटी वाले पैरामीटर में वो सारी जो वैल्यूज है हमारी 2.0, उसमें ऑरेंज कलर यहाँ पर विजिबल हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ वैल्यू देखनी हो कि इस डेटा के बीच में, या तो आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, और अगर आप फिल्टर से क्या होगा कि बाकी सारे डेटा रिमूव हो जाएंगे, ओनली ये पर्टिकुलर डेटा ही आपको शो होगा। जब आप फिल्टर पे जाते हैं तो ओनली वो पर्टिकुलर डेटा ही आपको शो होगा, बाकी देखिए सारे बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फिल्टर पर हम चलते हैं, टोटल कूलिंग कैपेसिटी इक्वल्स
और यहाँ पर 2.0 का हम यूज़ करते हैं, तो सारे डेटा आपके रिमूव हो जाएंगे। बट फॉर्मेटिंग में सारे डेटा नहीं हटेंगे, ओनली पर्टिकुलर जो है वो आपका एक डिफरेंट कलर से यहाँ पर जो है शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट यहाँ पर फॉर्मूलाज लगा सकते हैं किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को चेक करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपके सामने ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रहता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपको जो आपका बेसिक स्केड्यूल यहाँ पर शो हुआ है, इसमें कुछ जो है आपको अपीयरेंस सेट करना है, तो अपीयरेंस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। स्ट्रिप रोज में मीन्स एक रो के बाद जो नेक्स्ट रो है उसका कलर आपको चेंज करना है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। ओके, देखिए हैं, तो ये स्ट्रिप रोज पे जब हमने चेक किया, तो जो है नेक्स्ट रो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर, फिर वापस रो का ग्रीन, फिर वापस वाइट, तो ये एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो लास्ट वन बिल्कुल आपके मीन्स बहुत ही कम यूज होता है ये एक अपीयरेंस के लिए। ऐसा अपीयरेंस हम मोस्टली जो है नहीं सेट करते हैं। आप जो लाइंस है उस लाइंस की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, आप जो टेक्स्ट है टेक्स्ट की हाइट वगैरह ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो ये मोस्टली जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है हम उसी का यूज़ करते हैं। और सो मेनली आपके ये जो थ्री थ्री फील्ड्स, फिल्टर, शॉर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग, इनका आपका मोस्टली यूज रहता है, जिसमें भी शॉर्टिंग एंड फील्ड आपका सबसे ज़्यादा आपके स्केड्यूल के अंदर यूजफुल रहता है। तो इस तरीके से जो है आप क्वांटिटीज बीओक्यू निकाल सकते हैं आपके किसी भी आर्किटेक्चर या मैकेनिकल प्लम्बिंग से रिलेटेड आपके जो भी मॉडल हो उसके लिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इस स्केड्यूल से रिलेटेड आप कैसे अपीयरेंस और ऊपर से रिसाइज, कॉलम ऐड वगैरह कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस आपको बेसिक्स जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो हमने समझाया है, जिससे कि आपको जो है स्केड्यूल बनाने में ईजीनेस रहे। सेकंड पार्ट में हम आपको थोड़ा बहुत इसके बेसिक फीचर्स और बताएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।